अगर आप एनल फिशर का ऑपरेशन नहीं करवाते तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, जिनको जरूरत है और वो बेचारे फैसला नहीं कर पा रहे थे। आज हम उनको थोड़ा सा डराएंगे कि खुदारा अगर आपको ये फिशर है तो इसका ऑपरेशन करवा लें, अगर जरूरत है तो, अगर क्रॉनिक बन गया है। एनल फिशर बवासीर की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें कट सा लग जाता है, और इस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं। और एनल फिशर एक ऐसी चीज है जो जिसका 70 to 80% केसेस में मेडिसन से और मैयर से और होम रेमेडीज से, घर पर जो एहतियातें बताई जाती हैं उससे ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें बसा औकात और मोस्टली इसमें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें फिर ये अब क्रॉनिक हो जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है और काफी अरसे से हो रहा होता है, उसमें स्किन का मौका भी बन चुका होता है और बार बार हो रहा होता है, क्योंकि पट्टे बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, जो पखाने की नलकी के पट्टे होते हैं, उसमें फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब उसमें ऑपरेशन फिर जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पेशेंट्स, हमें कमेंट्स में भी हम पढ़ते हैं और हमें ये भी, जो भी पेशेंट्स चेक करवाने आते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवाना, हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, हमें ऑपरेशन से डर लगता है। पहले तो बहुत सारों को ये पता नहीं होता और इसे वो बवासीर समझ रहे होते हैं। तो जब ये बवासीर समझ रहे होते हैं तो फिर ये उससे भी डर रहे होते हैं कि जब आप सुना होता है कि ऑपरेशन करवाएंगे तो बार बार हो जाएगा। ये एक फिशर एक ऐसी चीज है जिसमें ये खुद ठीक हो जाता है 70 to 80% केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में ये ठीक नहीं होता, तो इसमें फिर ऑपरेशन जरूरी बन जाता है। ऑपरेशन भी हम नाम देते हैं कि एक प्रोसीजर है। सिर्फ आपने ये जो पट्टे होते हैं यहाँ पे अगर 6 o'clock पे या 12 o'clock पे अगर फिशर बन जाता है तो 3 o'clock पे हम पट्टे थोड़े से रिलैक्स करते हैं, क्योंकि पट्टे टाइट हो जाते हैं तो जब भी पखाना गुजरता है तो छुरी की तरह काटता हुआ पेन होता है। तो अब पेशेंट इसका डिसीजन नहीं लेते कि हमने ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाना, और इस वजह से वो काफी अरसा तक इसमें मुब्तला भी रहते हैं और अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करके रखते हैं। घर पर, सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, सारी जगहों पे वो डिस्टर्ब रहते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप एनल फिशर का ऑपरेशन नहीं करवाते तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं और इससे क्या क्या असरात हो सकते हैं। हर केस में नहीं, जिनको जरूरत है और वो बेचारे फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं, आज हम उनको थोड़ा सा डराएंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन जरूरी है तो फिर हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को कायल करें कि इससे जान छुड़ाने के लिए आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, और है भी 1-2 मिनट का स्टेप है सिर्फ। हमारी आप वीडियोस देखें कि इस पर कितना टाइम लगता है। हमने वीडियो बनाई हुई है एनल फिशर की प्लेलिस्ट में, और किस बेहोशी में करते हैं, सुन करके करते हैं, उस पर एक वीडियो हमने बनाई हुई है, और इस पर कैसे ख्याल रखते हैं और कितनी देर में ठीक होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो आज हम ये वीडियो इसलिए बनाएंगे और आपको कायल करने की कोशिश करेंगे कि खुदारा अगर आपको ये फिशर है तो इसका ऑपरेशन करवा लें, अगर जरूरत है तो, अगर क्रॉनिक बन गया है तो। अगर फिशर का ऑपरेशन जरूरी है और आप अगर डिले करते रहते हैं, लेट करते रहते हैं, तो फिर क्योंकि फिशर वाला कट ही होता है, ये एक चीर सा होता है, इस चीर के ऊपर क्योंकि पखाना गुजरता रहता है, पखाना गुजरता है हर वक्त, एक तो उस पखाने के जैसे दर्द तो होगा ही होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। इस जगह से पेशेंट कंप्लेन करेगा कि रेशा सा लग के आता है कपड़े में, एक तो चिपचिपाहट फील होती रहती है, दूसरा कपड़ों पे रेशा लगता है, तो ये इन्फेक्शन की अलामत होती है। फिशर अब सिर्फ कट नहीं रह गया, महज एक कट नहीं रह गया, उससे अगली स्टेज में आ गया है, और ये अब इसमें इन्फेक्शन भी हो गई है। अगर ऑपरेशन आप टाइम पर नहीं कराते तो इसमें इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरा ये भी नुकसान हो सकता है, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो ये इन्फेक्शन सिर्फ वहां पे आपको जो कट वाले मार्जिन होते हैं, जो कट वाला निशान होता है वो मोटा सा होता है, इसमें पस पड़ जाती है। सिर्फ इन्फेक्शन इस तक काम नहीं रहता, इससे फिर होता है कि गढ़ा सा बन जाता है और ये पस बन जाती है। पेरिएनल एरिया में इस कट में गढ़ा सा बनता है, गढ़ा सा बना हुआ होता है, फिशर फैल भी जाता है, सिर्फ एक चीर से रह के बढ़ के ये थोड़ा सा खुला हो जाता है और इसके अंदर गढ़ा सा बन जाता है, उसके अंदर पस सी निकल रही होती है। हमने अभी ऑपरेशन किया, पेशेंट मुख्तलिफ जगहों से चेक करवा रहे थे, कोई कह रहे थे जनाब इनको आपको फिशला हो गया है, कोई कह रहे थे कि नहीं आपको फिशर हो गया है, पेन उनको वैसे हो रहा था। जब हमने उनका मुआयना किया तो उनको पेरियनल एब्सिस थी 6 o'clock पोजीशन पे जहां फिशर होता है, तो वो 3 साल से लेकर फिर रहे थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि नीचे स्किन की नीचे उनको पासी बन गई थी और ये फिशर गहरा हो गया, गढ़ा सा बन गया, पट्टों को भी क्रॉस कर गया वो जख्म इन्फेक्शन की वजह से, और वहां पे फिर कलेक्शन हो गया। यहाँ पास भी होती है वो फिर फंस जाती है, बाहर तो उसका मुंह होता नहीं है,
बाहर निकल नहीं सकती, फिर इधर ही गिल्टी सी बनती है। जब मरीज दबाता है उसे पेन होता रहता है, जब वो दबाएगा तो फिर उससे पस ऊपर वाले पखाने के मुंह से निकलेगी जहाँ फिशर होता है, तो फिर वो पस रिलीज होती है, तो फिर पेन में थोड़ा सा सुकून आता है। लेकिन ये पस में भी चेंज हो जाता है, पस कलेक्शन सी बन जाती है अगर फिशर का आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, अगर जरूरी है तो। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो तीसरा फिर ये भी हो सकता है कि अगर जरूरी है ऑपरेशन और आप नहीं करवाते तो फिर ये होता है कि जहाँ पे वो पस बनी है, वो थैली सी बनी होती है, वो फिर बाहर फटती है स्किन के बाद। इसी जगह पे ही क्या होगा कि फिस्चुला बन जाएगा। एक ओपनिंग अंदर बनी हुई होगी और एक ओपनिंग बिल्कुल जहां स्किन टैग बना होता है, क्योंकि अब आप ऑपरेशन नहीं करवा रहे, 3 साल से लेकर फिर रहे हैं, 10-15 सालों से लेकर फिर रहे हैं, तो वो उसमें स्किन टैग भी बना होगा, लाजमी बना हुआ होगा। स्किन टैग के नीचे छोटी सी ओपनिंग सी बन जाती है, हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे कि वो फिस्चुला में चेंज हो जाती है। इस पे भी हमने 2-3 प्रोसीजर ऑपरेशन हमें करवाने पड़े। आखिर पेशेंट खुद परेशान होता है और फिर वो जाके डिसीजन लेता है। हमारी आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि अगर टाइम पर ऑपरेशन नहीं करवाते तो ये मसाइल फिर इस फिशर से, हालांकि छोटा सा कट है, 1 से 2 मिनट में ही हमने उसको ये रिलैक्स करना होता है और वो जान छोड़ जाते हैं, क्योंकि पट्टे टाइट रहते हैं ना हर वक्त, मुस्तकिल टाइट रहते हैं, तो वहां से पखाना नॉर्मल भी गुजरेगा तो ऐसा फील होता है कब्ज हुई हुई है। तो वो फिर जैसे ही थोड़ी सी जगह पट्टे खींचेंगे पखाना गुजरने की वजह से, वो फिर खुद ब खुद टाइट हो जाते हैं, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं, और फिर पेन करते रहते हैं, जलन, चुभन, बेचैनी। अब पखाना करने के 2-3 घंटे तक ये सारा कुछ होता रहता है। तो इससे जान छुड़ाएं, अगर जरूरत है तो इसको ऑपरेट करवाएं, कहीं से भी करवाएं, स्पेशलिस्ट से, जनरल सर्जन से जो इसमें एक्सपर्ट हैं, आप उनसे राब्ता करें और इससे जान छुड़ाएं। अगर टाइम पे इसको करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो बहुत सारे हमने ये बड़ी जरूरी समझा है, आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये, और हमारी वीडियो भी ये इसी पे हम एंड करते हैं कि सिर्फ हम आप लोगों को ये बताना चाहते थे कि आप ऑपरेशन से ना डरें, अगर जरूरी है तो। फिर हम बताते चलें 70 to 80% केसेस में खुद ही ठीक होता है। जो हमने ऑपरेशन, जो हमने इलाज बताया हुआ है, ये एक वाहिद मर्ज है जो कि वैसे मेडिसिन से, मैयत से, एहतियातों से ठीक हो जाता है। लेकिन जिनमें नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप फंस ना जाए, ये फिर वो, क्योंकि फिशर भी फंस जाता है, वापस ठीक नहीं होता और आप उस फिशर में फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर छोटा सा कट है, वो भी ऐसा कट है जो नजर नहीं आता, अंदर की तरफ से कट देते हैं, पट्टों को सिर्फ रिलैक्स करते हैं, जख्म भी नजर नहीं आता और उस पेन से जादुई आराम मिल जाता है और आप की जिंदगी जो है ना वापस आ जाएगी और आपकी इससे जान छूट जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। फिशर के मुतालिक हमारी प्लेलिस्ट है, बहुत सारी वीडियोस हमने बताई हैं, कंप्लीट इलाज बताया हुआ है, कोई चीज नहीं छुपाई हुई। ये वीडियो इसलिए बनाई है कि अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो टाइम जाया ना करें आप। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये फिशर का प्रॉब्लम है, ताकि वो हिम्मत पैदा कर सकें। और हिम्मत पैदा करेंगे तो इससे जान छुड़ा सकेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हम जो नई वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।